प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। स्वागत है आप सबको जीवित परमेश्वर की हजूरी में। फिर से मैं आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूँ। आज हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं एक फेज के साथ आप सबके सामने बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा मेरा गला भी बैठा हुआ है। मैं चर्च में कुछ प्रार्थनाएं हो रही थी, तो हम ऊंची आवाज़ से प्रार्थना कर रहे थे अपने चर्च में। उसी में हमारा गला थोड़ा सा बैठ गया है और हम कहीं गए भी थे नाइट में। जब ऑफिस आ रहे थे तो हवा की तेज़ बहाव की वजह से बाइक पे थे और हवा बहुत तेज़ी से नाक मुंह में घुस रहा था। इसकी वजह से भी थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। आप सब दुआ कीजिए मेरे लिए। परमेश्वर हमें सही सलामत रखे, सारी बीमारी सारे रोगों से सलामत रखे। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मेरा हर एक अपडेट जीसस क्राइस्ट का जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप सबके बीच में आता रहे। आप सब आशीष पाते रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता की महिमा होने के लिए मैं कोई पुराना नहीं, कोई पास्टर नहीं हूँ, फिर भी मैं बाइबल कॉलेज करने वाला हूँ। अभी कुछ दिन बाद मैं एक चर्च का मेंबर हूँ और मैं परमेश्वर का वचन का प्रचार करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके पास पहुँचे उतना ही कम है। तो हम चलते हैं आज परमेश्वर की हजूरी में। आज पढ़ेंगे हम गलातियों की पुस्तक में से 5:16 आयत से। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक से 5:16 आयत में, जिसका टाइटल है पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। जी हाँ मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। प्रभु यीशु मसीह तब उन्होंने क्या कहा था पता है? मैं जाऊंगा और आप सबको एक सत्य का पवित्र आत्मा भेजूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक सत्य का पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ मेरे दोस्त, मेरे भाई बहनों, एक सत्य का आत्मा एक विश्वासी के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम सब भी पवित्र बनो। तो हम चलते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में, उसके वचन में। यहाँ पर पौलुस बताता है कि पर मैं कहता हूँ, गलातियों 5:16 से पढ़ रहा हूँ मैं। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी ना करोगे। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर बताता है कि अगर आप आत्मा की रीत से चलते हैं तो आप किसी रीत से शरीर की इच्छा को पूरी ना करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस बारे में आगे पढ़ के बताता हूँ, समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आप सबको। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर पौलुस बताता है कि आत्मा और शरीर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। आत्मा चाहता है कि इस बॉडी में सिर्फ मेरा हक चले, मेरी बातें चलें, लेकिन शरीर चाहता है नहीं, शरीर चाहता है कि मेरी बातें चले, मेरा हक चले इस बॉडी में, इस शरीर में। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो आत्मा का कार्य है, जो आत्मा चलना चाहता है वो है सत्य पे, बेविचार न करना, ईर्ष्या जलन घमंड न करना। ये सब बातें हैं आत्मा की, जो कि शरीर को पसंद नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और शरीर का कार्य है बेविचार, मतलब
किसी की बहन बेटी को देखना, ईर्ष्या जलन घमंड रखना अपने अंदर, चोरी करना, पाप करना, ये सब हमारे शरीर का काम है। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर नहीं चाहता कि आत्मा अपने द्वारा चलाए इस बॉडी को, और बॉडी नहीं चाहता और आत्मा नहीं चाहता कि बॉडी इस शरीर को अपने अनुसार चलाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं। पौलुस यहाँ पर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्वतंत्र रूप से, बहुत ही एक अच्छे शब्द से बताया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और कहता है कि और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने कोई बिजनेस ओपन किया और उसको 2 लोग मिलकर उसको ओपन किया। आप लोगों ने मिलकर, दोनों लोग खर्चा मतलब 50 लाख इन्होंने लगाया, 50 लाख इन्होंने लगाया। तो एक चाहेगा कि मेरे अनुसार कंपनी चले और दूसरा चाहेगा कि नहीं, मेरे अनुसार कंपनी चले, मेरे कानून नियम इस कंपनी में चले, और ये चाहेगा कि नहीं, मेरे कानून नियम इस कंपनी में चले, इस बिजनेस में चले। तो दोनों में गड़बड़ी ही है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही है इस बाइबल में, जो परमेश्वर बताता है पौलुस से, और पौलुस लिखता है इस बाइबल में कि आत्मा शरीर का विरोधी और शरीर आत्मा का विरोधी है। और कहता है 18वें पद में इसी का, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन रहे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। यहाँ पर पुलिस बताता है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विमर्द, विधर्म, ये सब हमारे शरीर का काम है, पुलिस बताता है। और आगे बताता है कि डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। ये सब शरीर के काम है मेरे दोस्तों। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो इस तरह का काम करते हैं जो मैंने भी बताया, यानी कि व्यभिचार, गंदे काम, लूचपान, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और जैसे इनके जैसे जो काम करते हैं, ये सब परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो पाएंगे कभी भी। ये बात आप नोट कर लेना। और आत्मा का क्या कार्य है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर ये सब आपके अंदर है तो आप परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक आत्मिक व्यक्ति के अंदर, एक चर्च के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए। यानी कि उनके अंदर प्रेम होना चाहिए, प्रेम से सभी से बात करें, सभी से अच्छे से रहें। उनके अंदर एक प्रेम की झलक होनी चाहिए, एक आनंद की झलक होनी चाहिए, शांति की झलक होनी चाहिए, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम की एक झलक होनी चाहिए। एक मसीही मतलब झलक दिखावटी होना चाहिए कि हाँ सचमुच ये बंदा मसीही है। एक मसीही बंदा का मतलब समझते हो आप? एक मसीही इंसान का मतलब, अगर आप लाखों करोड़ों की भीड़ में, अगर आप लाखों करोड़ों की भीड़ में खड़े हैं तो आपको दिखना चाहिए, जब लोग देखें ताकि वो बता सके कि हाँ सचमुच वो जीसस का बेटा है, जीसस का बेटी है।
कुछ इस तरह के हमारे अंदर के स्वभाव होना चाहिए, चाल चलन होना चाहिए, आत्मिकता होनी चाहिए। पता है पहले के दास लोग कैसे थे? जो जब वो जिस गली जिस मोहल्ले से जाते थे, पता है वहाँ की आत्माएं चिल्ला उठती थी, दुष्ट आत्माएं। पतर लोग जब जाते थे, उनकी परछाई जिस रोगी बीमारी जिस मनुष्य के ऊपर पड़ जाती थी, वो लोग तुरंत चंगे हो जाते थे। कुछ इस तरह से आत्मिकता थी उनके अंदर। लेकिन अब वो आत्मिकता नहीं रही। आजकल सभी लोग इस दुनिया की शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा इंसान, जी नहीं, मैं तो सबसे गंदा और घटिया इंसान था। अब भी थोड़ा बहुत बातें हैं मेरे अंदर जो सुधारनी है मुझे। मेरे दोस्तों, मैं भी बहुत ही गंदा और गिरा हुआ इंसान था, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे इतना बदल दिया है ना, मैं क्या बोलूँ आप सबको। आज मैं आप सबसे बातें कर रहा हूँ, जो जिस वीडियो में कभी मैं इस तरह का वीडियो में डांस वीडियो शूट कर करके यूट्यूब पे डालता था, भोजपुरी गाने पे डांस करता था, फालतू की बातें शायरी वगैरह क्या मैं कर करके यूट्यूब पे डालता था। वो चैनल भी मेरा ख़राब हो गया, मतलब यही चैनल है, इसे भी मैं डालता था, पर सारे वीडियोस मैंने जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और रद्द हो गया, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी खिचड़ी कर दिए थे। उसी पे ब्लॉग डालता था, उसी पे अपना डांस वीडियो डालता था, फालतू जो वीडियो थे वो सब डालते थे। तो इसलिए शायद परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगा, और ना ही यूट्यूबर को, जो यूट्यूब के मालिक हैं, उन्होंने हमारा मोनेटाइजेशन रद्द कर दिया। तो मैंने वो सारा वीडियो इस पर से डिलीट करके इसी चैनल पे मैंने स्टडी बाइबल के नाम से इस चैनल को ओपन किया। नाम तो वही है, नंबर 1 चैनल कुमार, वो हटा नहीं, पर मैंने अंदर से स्टडी बाइबल नाम से इस चैनल को ओपन कर दिया है। अब इसमें जहाँ मैं डांस करता था, गंदी बातें करता था, लेकिन आज मैं वही जगह परमेश्वर के बारे में लोगों को बताता हूँ कि नहीं भाई, ऐसा मत चलो, ऐसा चलो परमेश्वर के राज में। परमेश्वर हमारा बहुत महान है भाई, बहुत महान है। लोग जिस अंधकार की शक्तियों में फंसे हुए हैं, मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप सब उन सारी भाई बहनों को यीशु मसीह के बारे में बताइए कि सच्चा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है, परमेश्वर यहोवा ही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सबको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, तब शायद आप सबको एक विश्वास होगा आपके अंदर। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि एक राजा था। एक दिन उसने अपने प्रजा में मतलब ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति मेरे जिस वस्तु पे, धन संपत्ति पे हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा। सुबह हुई, लोग 4 बजे से ही लाइन लगा के राजा के गेट के सामने खड़े थे। जब सुबह 6-7 बजे गेट खुला तो सारी भीड़, सारे गांव वाले राजा के अंदर घुसने लगे। सब लोग उसकी वस्तु पे हाथ लगने लगे, कोई सोना चांदी पे, कोई कहाँ कैसे सब हाथ रखने चलते गए। लेकिन पता है, एक लड़की, छोटी सी बच्ची, वो भीड़ में से निकलते हुए, धक्का मुक्की खाते हुए, गिरते हुए, उसने जाकर राजा को पकड़ लिया। राजा की हालत डाउन हो गई। तो क्या हुआ कि राजा के अधीन में जितना सब कुछ था, सब कुछ लड़की का हो गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, राजा की सारी धन संपत्ति, जितने भी सब मतलब जो कुछ था सब कुछ, क्योंकि राजा ने कहा था आप सब जिस चीज़ें को हाथ रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। लड़की ने जाकर राजा को पकड़ लिया और राजा का सब कुछ है,
तो राजा का हो गया, मतलब उस लड़की का सब हो गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस बात से मैं मतलब इस जो उदाहरण मैंने दिया, इसका मतलब मेरा कहने की मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ आप सबसे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने जैसे मतलब जो आप छोटी मोटी चीज़ों को पकड़ते हो, यानी कि जो परमेश्वर ने बनाया है, पेड़ बनाया है, पहाड़ बनाया है, हाँ, तो बहुत सारी वस्तुओं का परमेश्वर जो इस धरती आकाश पृथ्वी जितना भी चीज़ें आप देख रहे हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। आप उसको छोड़कर उसकी वस्तुएं बनाए, जो उसने बनाया वस्तु उनकी उसकी क्यों पूजा करते हो। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरा एक से जो मैंने राजा का उदाहरण दिया, तो मतलब उसकी आप मतलब वस्तुओं की क्यों पकड़ते हो, उसको वस्तुओं की क्यों पूजते हो। परमेश्वर ने पेड़ को बनाया, पेड़ में परमेश्वर ने, उसकी वस्तुएं तो हैं, परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने पहाड़ को बनाया है, पहाड़ को क्यों पूजते हो भाई। अरे डायरेक्ट परमेश्वर को पूजो ना, जिसने इन सारी वस्तुओं का निर्माण किया है। अरे उसको पूजो जिससे आपका भला हो। इसीलिए आप सब भरम रहे हो अभी तक। अगर मेरी बातों का आप सब ध्यान सुनिए, जैसे कि आप अपने पिताजी के बच्चे हो अगर आप अपने पिताजी के अधीनता को छोड़कर किसी और की अधीनता में जाओगे तो आपके पिता को बुरा नहीं लगेगा। सो वैसे ही जो जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिस परमेश्वर ने आपको सृजा है, उसको छोड़ करके आप किसी और देवी देवता के पास जाओगे तो परमेश्वर को बुरा नहीं लगेगा। आज जितना युद्ध हो रहा है, पता है बाइबल में क्या क्या बातें लिखी हैं जो परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर खुद धरती पे आने वाला है। उसका चिन्ह क्या है पता है। एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, राज में मतलब एक राज पे चढ़ाई करेगा, देश देश पे, गांव गांव पे लड़ाई करेगा, घर घर में लड़ाइयाँ होगी। सारे बहुत कत्लेआम मचेंगे। ये सब परमेश्वर के आने का चिन्ह है। जब इस धरती पर पाप बढ़ रहा है, जितना पाप बढ़ेगा उतना ज़्यादा जल्दी परमेश्वर के आने का समय नज़दीक आएगा। पता है जब परमेश्वर आएगा क्या होगा। बाइबल में जब पढ़ते हो आप, बाइबल परमेश्वर बताता है कि जब मैं आऊँगा सूरज अंधेरे में बदल जाएगा, चंद्रमा खून की तरह लाल हो जाएगा, सारा संसार अंधकार में ऐसा हो जाएगा, धरती कांपने लगेगी, गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देगी। जब वो आएगा उसके आगे आगे आग चलेंगी। सबसे पहले तो जो उसके स्वर्गदूत आएंगे, जितने परमेश्वर के दास रहेंगे उन सबको उठा लेंगे वो स्वर्गदूत। तब जाके परमेश्वर चलेगा और उसके सामने आग चलेगी और उसके पीछे उसके स्वर्गदूत चलेंगे, सैनिक उसके। सब कुछ नाश तबाह हो जाएगा, सिर्फ उसके दास दासियाँ बादलों में उठा ली जाएंगी बस। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सब जीवित परमेश्वर को मानिए, जीवित परमेश्वर की प्रार्थना आराधना कीजिए। वही आपका सृजनहार है, वही आपका बचाने वाला है। हाँ, तो मैं जिस वचन में चल रहा था, बता रहा था आपको, उसके पे चलता हूँ। जैसे मैंने बताया कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर आप ये ऐसा काम करते हैं जो मैंने बताया, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और जो मसीह यीशु की व्यवस्था नहीं है, मतलब और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा। जो मतलब जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दास दासियाँ हैं, उन्होंने अपने सारी शरीर की इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अपने मन की लालसाओं सब क्रूस पर चढ़ा दिया। बस अपना सब कुछ पाप बुरा सब क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब कुछ भी नहीं हो, तुम परमेश्वर के यीशु मसीह के पवित्र लहू से धुल चुके हैं, साफ हो गए, शुद्ध हो चुके हैं।
और आगे बताता है परमेश्वर दास, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। परमेश्वर का दास कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हम आत्मा के अनुसार चले। हम घमंडी होकर मतलब एक दूसरे को मतलब छेड़ना, बोलना, चालना, हाँ ऐसा मतलब सताव करना, ये सब गलत बात है। और एक दूसरे से डाह न करें, घमंड, ईर्ष्या, जलन न करें। सो मेरे दोस्तों, शायद मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो रहा है, आप सबको बोरिंग सा भी महसूस हो सकता है, तो मैं आशा करता हूँ आप सबको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। परमेश्वर की महिमा में आप सब परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने से आपके जीवन में आशीष आने पाए, आप सबको परमेश्वर संभाल ले। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, लाइक हो, इसका व्यू बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचने पाए, ताकि लोग अपने पाप गुनाहों से अंगीकार करने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।